सुखद सलोना, योगी पवित्र जीवन, इतना सुखद सलोना, सींचा है ज्ञान अमृत से अंतर का कोना कोना। योगी पवित्र जीवन, इतना सुखद सलोना।
ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि बाप को अपने जन्मदिन की इतनी खुशी नहीं है जितने बच्चों के जन्मदिन की खुशी है। तो क्या हम हाँ एग्री हैं इस जी। बात से? ऐसा क्यों है और हमें किस बात की ज्यादा खुशी है? दोनों बातों की। बाबा नहीं होते तो हम कहाँ से होते। हाँ जी, हाँ जी। तो आज की मुरली में और ऐसी कौन कौन सी गहरी बातें हैं जिनको हम सबको ध्यान पे रखना है, वो आप शेयर कर सकते हैं। कविता बहन, स्मिता बहन, लिली भाई, शिखा बहन, सभी। आज जो बाबा ने बोला ना मुरली का, जैसे कि टाइटल है संपूर्ण पवित्रता का व्रत, तो बाबा इसमें बता रहे हैं कि संपूर्ण पवित्रता क्या चीज होती है। जैसे बाबा ने कहा कि भक्तों से कंपेयर किया कि वो एक दिन का व्रत रखते हैं। पहली बात तो कि व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति बनाना। बाबा ने पहले भी कहा व्रत का मतलब है वृत्ति का परिवर्तन करना। तो बाबा कह रहे हैं कि वो तो एक ही दिन का व्रत रखते हैं, लेकिन आपने सारे जीवन में संपूर्ण पवित्र बनने का व्रत रखा है, जिसमें खाने पीने का व्रत तो है ही, वो तो स्थूल हो गया। लेकिन आपने मन के भोजन, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, अपवित्र संकल्पों का भी व्रत रखा है। तो बाबा इसमें ना ये भी बता रहे हैं कि जैसी वृत्ति होती है वैसे ही दृष्टि और कृति स्वतः ही बन जाती है। तो इसमें बाबा हमें पवित्र शुभ वृत्ति और पवित्र शुभ दृष्टि ये रखना बता रहे हैं। और इसमें बाबा ने बच्चों के जो भी क्वेश्चन थे वो भी लिया, कि जैसे बच्चों ने पूछा कि जब काम करना होता है तो हम फेस को देख के ही बात करते हैं, तो फेस को देखने से थोड़ी-सी वृत्ति बदल जाती है। तो बाबा ने अपना उदाहरण भी दिया। बाबा ने कहा ना कि आँखों के साथ-साथ भ्रुकुटी भी है, तो भ्रुकुटी के बीच आत्मा को देख के बात नहीं कर सकते हो। तो अभी बाप-दादा सामने बैठे बच्चों की आँखों में देख रहे हैं या भ्रुकुटी में देख रहे हैं, तो मालूम पड़ता है, क्योंकि दोनों ही साथ-साथ हैं। तो बाबा ने ये सिखाया कि मस्तक में चमकते हुए सितारे को देखो, तो ये वाला व्रत लो। फिर बाबा ने ये भी बताया कि आपके व्रत लेने से, यानी कि शुभ वृत्ति रखने से आपको डबल फ़ायदा है, क्योंकि आपका अपना भी पुरुषार्थ हो जाता है, उसमें सेवा भी हो जाती है। सेवा क्या होती है? वायुमंडल बन जाता है उससे श्रेष्ठ हमारी वृत्ति से। तो बाबा ने इसमें एक बहुत सुंदर बात बोली धारणा के लिए स्पेशली, कि अपनी श्रेष्ठ वृत्ति बनाओ, जो कैसा भी विकारी पतित आपके वृत्ति के वायुमंडल से परिवर्तन हो जाए। ऐसा व्रत सदा स्मृति में रहे और स्वरूप में भी रहे। तो ये बहुत मतलब नोट की करने वाली लाइन है ये। फिर बाबा ने ना पवित्रता के बारे में ही और बताया, क्योंकि किसी पे प्रभावित हो जाना ये भी अपवित्रता है। तो उसके लिए बाबा ने बताया कि हमेशा याद रखो कि ये सब प्रभु प्रसाद है, और प्रसाद किसी का पर्सनल नहीं होता है, वो प्रभु प्रसाद है। और मान लो आपको सहयोग मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन सहयोग दिलाने वाले दाता को नहीं भूलो। तो ये पक्का-पक्का बर्थडे का व्रत पूछ रहे हैं बाबा, रखा है? फिर वृत्ति का बाबा ने ये भी बताया, वृत्ति को बदल के कैसा बनाना है? संपन्न पवित्रता। पहले बाबा कहते थे ना संपूर्ण पवित्रता, आज बाबा कह रहे हैं संपन्न, यानी हर तरह से फुल होनी चाहिए हर चीज़ में। ये नहीं कि सब में थोड़ा-थोड़ा पवित्र बन गए, हर चीज़ में एकदम फुल। फिर बाबा ने पवित्रता के बारे में जैसे आसक्ति की बात की। हम कहते हैं कि नहीं अच्छा लगता है लेकिन आसक्ति नहीं है, तो ये भी अपवित्रता है। तो बाबा ने पवित्रता के कई रूपों की आज बात की। तो बाबा ने ये भी पूछा कि विशेष अच्छा क्यों लगता है? तो ये भी अपवित्रता का ही अंश है। फिर बॉडी कॉन्शियस के मैं की बात की, क्योंकि वो भी अपवित्रता है। तो सारी मुरली में बाबा ने समझाया और बताया कि संपूर्ण पवित्रता क्या चीज़ होती है, हर चीज़ में पवित्रता, शुद्धता, प्योरिटी। तो इसमें बाबा ने और चीज़ें भी बताई, बहुत सुंदर-सुंदर हैं, बाकी सब शेयर करें।
जी, बाबा ने आते ही जो बात की कि बाबा निराकार है, और एक तरफ निराकार है तो दूसरी तरफ जन्मदिन भी मनाते हम उनका। बाबा कहते हैं, एक ही शिव बाप है जिसको अपना शरीर नहीं होता है, इसलिए ब्रह्मा बाप के तन में अवतरित होते हैं। यह अवतरित होना ही जयंती के रूप में मनाते हैं। तो बाप का जन्मदिन मनाने आए हो या अपना मनाने आए हो, ऐसे पूछा बाबा ने। फिर बाबा ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की कि साथ साथ का वायदा बाबा ने बच्चों से किया है। तो अभी भी संगम पर कंबाइंड साथ है, अवतरण भी साथ है, परिवर्तन करने का कार्य भी साथ है, और घर परमधाम में चलने में भी साथ साथ है। यह है बाप और बच्चों के प्यार का स्वरूप। तो बहुत ही बाबा मतलब इतने कंबाइंड है हम बाबा से कि बाबा हमें परमधाम तक साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन हम कितना बाबा को साथ रखते हैं, उसका अनुभव कितना करते बाबा के प्यार का, ये चेकिंग की बात है। फिर बाबा ने बहुत अच्छे से कंपेयर किया है, जैसे कि शिव जयंती मनाते हैं तो बाबा ने भगत से अ, अपने बच्चों को कंपेयर किया है। जैसे कि बाबा कहते कि भगत जो है वो गीत गाते हैं, पुकारते हैं, लेकिन आपका मनाना अर्थात समान बनना, मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह से उड़ते रहना, और इसीलिए इसको उत्सव कहते हैं। बाबा कहते उत्सव का अर्थ ही है उत्साह में रहना। तो बाबा ने फिर से चेकिंग के लिए कहा है। तो वैसे देखा जाए तो ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उमंग उत्साह। जैसे श्वास श्वास के बिना रह नहीं सकते, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं उमंग उत्साह के बिना ब्राह्मण जीवन में रह नहीं सकते। तो ऐसे अनुभव करते हो ना। तो इस तरह से वीर बाबा ने सबको पदम गुना खुशी की थालियां भर भर के मुबारक दी। और फिर व्रत जो अभी हमने देखा, पवित्रता का व्रत, उसके लिए भी बाबा ने आज डिटेल बताया, जो हम अभी हमने डिस्कस किया। फिर प्रभु प्रसाद जो कि विशेषताएं है। फिर जो बलि देते हैं भगत लोग, तो हमें मेपन का बलि देना है। फिर आगे जाके बाबा कहते हैं कि कल्प कल्प आप ही बने हो, बनी बनाई बन रही है, सिर्फ रिपीट करना है। इसमें तो एक बलि क्वेश्चन, जी दीदी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज अभी ऐसा फील हो रहा है कि हमें बिल्कुल भी उमंग गुस्सा नहीं है, मतलब सब कुछ फीका फीका सा लगता है, नीरस जीवन लगता है, सब पता है, ज्ञान बुद्धि में है, निश्चय भी है, तो ऐसे समय पे क्या करें हम? यही करे, यही मुरली निकाल कर पढ़े कि क्या कह नहीं, रहे हैं भगवान। मुरली पढ़ने का भी मन नहीं है। ये जो क्वेश्चन आपने पूछा ना, ये तो बहुत ज्यादा होता है ब्राह्मणों के जीवन में। सब कुछ करते हुए भी ऐसे लगता है कितनी बोरिंग सी लाइफ है, क्या करें। उस टाइम मुरली पढ़ने का भी मन नहीं करता, योग में भी मन नहीं टिकता, तो फिर क्या करो उस टाइम पे। जैसे बाबा ने तो कई विधियां दी हैं कि प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखो, वो भी नहीं अच्छी लगती है उस टाइम पे, कुछ सोचने का मन नहीं करता है। ऐसे लगता है कि जैसे लाइफ ना जैसे रुक गई है, आगे भी नहीं बढ़ रही है, पीछे तो हम जा ही नहीं सकते। ये है क्वेश्चन, लेकिन अब नहीं है, पहले होता था ये क्वेश्चन। लेकिन हाँ, अगर जैसे जो भी सुन रहे हैं और जो इसको बाद में सुनेंगे, तो सपोज किसी के मन में, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार आता है, तो हम सब लोग अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं? कोई युक्ति ऐसी क्या है कि ऐसे समय पे वो आत्मा क्या करे? डिपेंड करता है कि वो आत्मा किस तरीके की है। अगर वो बहुत ज्ञानी है तो ऑब्वियसली वो पढ़ना शुरू कर दे। जैसे कोई माता टाइप है, मतलब सॉरी माता टाइप नहीं, आई मीन किसी का पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। कुछ कुछ है, जैसे कल बाबा ने मुरली में बोला था कि दुखी मत हो ना, कभी भी दुख आए तो कहना बाबा बाबा मेरा दुख ले लो, मेरा दुख ले लो, तो दुख हट जाएगा। और फिर आप खुशी में रहेंगे, तो खुशी में नाचो और यही करो। जैसे कि बाबा ने आज भी बोला है, जब डबल फॉर्नर से बात कर रहे थे कि अगर कोई मेहनत का काम भी आ जाएगा तो दिल से कहना बाबा मेरा बाबा, तो मेहनत खत्म हो जाएगी। सो इट्स डिपेंड कि हम किस तरीके के व्यक्ति हैं।
अगर हम बहुत इमोशनल टाइप के हैं तो बाबा के सामने बैठ करके ऐसे मीठी-मीठी बातें कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा-सा इंटेलेक्चुअल सो कॉल्ड हैं तो मुरली पढ़ सकते हैं। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है, हमें स्थूल से करना है तो हम स्थूल सेवा कर सकते हैं। जैसे सूरज भाई भी कई बारी कहते हैं, सेंटर पे चले जाओ, बोल दो बहन जी कुछ भी सेवा हो मुझे दे दो। तो सबका अपना-अपना है। जी। एट हुँ, 88 की एक मुरली में बाबा ने कहा था कि उदासी का कारण है कि छोटी-मोटी अवज्ञाएँ। तो ये चेक करना होगा कि कौन-सी अवज्ञा हुई है जिस कारण ये उदासी आ रही है, और ज़रूर कुछ ना कुछ रीज़न उसके पीछे होता ही है। वो अगर रीज़न मिल जाए और उसको हम सेल्फ टॉक करके उसका निवारण करें, या फिर बाबा को समर्पण करें, क्योंकि कोई-कोई बातें फिर हो जाती है तो चेंज नहीं कर पाते, फिर पश्चाताप की वजह से भी उदासी आ जाती है। तो उससे हम कुछ ना कुछ सीख कर आगे के लिए बाबा को सरेंडर कर दें वो बात, और आगे के लिए अटेंशन रखें, तो भी काफ़ी हद तक हम उदासी से बच सकते हैं। और उदासी का और भी रीज़न है, वो हर किसी के अलग-अलग हो सकते हैं। लेकिन ज्ञान अगर इमर्ज रूप में है, तो जनरली हम ज्ञान से जल्दी मेकअप कर लेते हैं। अगर उदासी आ भी जाती है तो ड्रामा की पॉइंट इतनी ज़बरदस्त है कि उससे हम मेकओवर कर सकते हैं। जो बाबा ने कल कहा था कि पॉइंट याद करो, पॉइंट बनो और पॉइंट लगाओ। तो ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है याद रखना। जी। एक्चुअली उदासी मन की कंडीशन होती है और उस टाइम पे मन ये सारे काम नहीं करता है, ये चिंतन करना, बिंदु लगाना, ये सब करना। तो उस टाइम पे जैसे भाई ने भी शेयर किया ना कि आप कोई कर्मणा सेवा कर सकते हो। अगर आपके आस-पास सेंटर है या आप जा सकते हो, तो ब्राह्मण परिवार से मिलना-जुलना या कोई कर्मणा सेवा करना या कोई वाचा सेवा कर लो, तो वो टाइम स्पेंड हो जाता है और वो वेस्ट में भी नहीं जाता फिर। तो उससे भी मन आपका बहुत हद तक चेंज हो जाता है। ये हमारा ये ऐसा अनुभव है कि नए-नए होते हैं तब हमको ये नहीं होता कि क्या करें, ये जो भी आती है उदासी। लेकिन जैसे-जैसे बाबा कहते बहुत काल का अभ्यास, जैसे-जैसे मन की कंट्रोलिंग पावर हमें आती जाती है, वैसे हमें वो जो कहते हैं लगाम, बुद्धि रूपी लगाम लगा के रखते हैं, तो हम अपने मन को समझा सकते हैं सेल्फ टॉक से। अदरवाइज़ ये अगर सेल्फ टॉक की आदत नहीं होंगी या फिर अंतर्मुखता का अभ्यास कम होगा, तो फिर वो उदासी जल्दी जाती नहीं, क्योंकि फिर हम डिपेंड हो जाते, कोई हमें समझाए या फिर किसी का सहारा ले। बाबा कहते भी है सहारा लेना भी चाहिए अगर सेल्फ से नहीं हो रहा है, स्वयं से नहीं हो रहा है। लेकिन वो एक आदत ना बन जाए कि कभी भी हम उदास हो गए तो हमें किसी के सहारे की या कोई या एक्सटर्नल सहारे की ज़रूरत हो। बाबा की मुरली, बाबा के जो बताए हुए नुस्खे हैं, जैसे कि बाबा कहते हैं कि खुशी जैसी खुराक नहीं, तो फिर खुशी देने के लिए बाबा आए हैं, और ये यही एक पल है जिसमें मैं सर्वोच्च खुशी का अनुभव कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने यही मिस कर दिया तो सारे कल्प में मेरा कितना नुकसान होगा। तो ये जो बाबा बताते हैं हमें सर्व खजाने, और वो सर्व खजानों का प्राप्ति का यही समय है। अगर ये मेरी चॉइस है कि मैं कितना समय इसमें गवाऊँ या फिर मुझे मेकओवर करके आगे बढ़ना है। ऐसे अगर हम खुद को ही मोटिवेट करेंगे, सेल्फ मोटिवेशन, तो फिर यही काम में आने वाला है अगले समय में, क्योंकि बाबा ने कहा है सब सहारे छूटने वाले हैं। और ये अनुभव हमने प्रैक्टिकल में अभी भी किया है, इसलिए ज़रूरी है। बिल्कुल। और कोई सजेशन किसी का इसमें? आप बाबा के शांति। बोल-बोल के बाबा से बात करो ना, तो उससे भी बहुत हेल्प मिलती है। मन ही मन बात नहीं करनी क्योंकि मन तो ऑलरेडी डिप्रेस्ड है, वो तो पता नहीं क्या का क्या सोचेगा। लेकिन बोल-बोल के बात करना या बोल-बोल के किसी स्वमान की भी प्रैक्टिस करना, तो वो चीज़ भी हेल्प करती है, कि एटलीस्ट हमारा टाइम वेस्ट ना हो जाए इस उदासी के चक्कर में। और फिर वो अपने आप मेकओवर हो जाता है जब आप समर्थ संकल्प रचते हो, समर्थ बाप से बातें कर रहे हो, उसको अपनी समस्या बता रहे हो,
तो वो बहुत जल्दी मेकओवर हो जाता है। ओम शांति। तो एक तो ये समय आए कि हम ऐसे उदासी इस लेवल तक पहुंचे, उसके पहले ही कि सब कुछ अनित्य है, ये एक चीज जरूर हमको अपने कमरे में या कहीं पर भी जरूर लगा के रखनी है कि एवरीथिंग इज चेंजिंग। तो अभी जो थॉट आई है वो भी चली जाएगी। ये थॉट भी जैसे दूसरी थॉट आई पहले थी, वैसे ये वाली थॉट भी बस जानी है। तो हमें बस उतने समय के लिए पेशेंट रहना है जितने समय में हमारा ये थॉट चेंज हो। तो ये एक ये उस समय नहीं हो सकता, ये पहले का ही काम है कि अगर हमें पता है कि ये ऐसे ऐसे एपिसोड्स हमारे साथ आते रहते हैं एंड देन वी फील डिसहार्टेंड या हमको डिस्करेज लगता है या हमको लगता है कि हम इस मार्ग में बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो वो हमारा एक कि जो उस समय की हमारी अंडरलाइन है कि ये सब कुछ चेंज होता है, हमारे थॉट चेंज होते रहते हैं, तो ये भी जैसे आया है वैसे ही चला जाएगा। एंड दूसरा मेरे को लगता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे थॉट्स पैटर्न्स काफी चेंज होते हैं। तो अगर हम कोई फिजिकल एक्टिविटी, मतलब अगर हम सेंटर पर नहीं भी कर पा रहे हैं तो हम अपने आप ही कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज, जंपिंग जैक्स, हमको तो लगता है सबसे ज्यादा हेल्प जो करता है जंपिंग जैक्स, तुरंत मूड को चेंज करने में काफी हेल्प करता है। तो वो भी हम रिजॉर्ट टू कर सकते हैं। और अगर मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करते रहें तो ये थॉट्स थोड़े पीछे चले जाते हैं, नहीं आते हैं जनरली सामने। तो अगर हम एक हेल्दी लाइफ मेंटेन करते हैं तो ये मन की उदासी भी थोड़ी सी पीछे ही रहती है। ओम शांति। बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने बताई। और एक बार शिवानी बहन ने भी किसी एपिसोड में बोला था कि आउटसाइड इन अप्रोच भी समटाइम्स काम करती है, हमेशा इनसाइड आउट नहीं होता। तो एक्सरसाइज करने से जैसे कि एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स कुछ डिफरेंट तरह के वो काम करते हैं। तो ये भी एक बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव है कि बाबा ने भी कहा जैसे कि डांस करने लग जाओ बाथरूम में जाके। तो फिजिकल एक्टिविटी करना कुछ एक बहुत अच्छा स्टेप है। मतलब बेड पे नहीं पड़े रहना है या एक कोने में नहीं रहना है, कई बार ऐसे हो जाता है। और अपना इनपुट हम चेंज कर सकते हैं कि हम कुछ ऐसे सॉन्ग्स लूप पे ना सुनते रहें, कुछ ऐसी चीज़ें बार बार हम देखते ना रहें, नहीं तो बार बार वो चीज़ फिर वो रिपीटेटिव एक पैटर्न बन जाता है। तो जी, इसके अलावा और मुरली में क्या क्या पॉइंट्स? इवन यहाँ पे एक बार और कि जो लोग ऑलरेडी साथ में, मतलब जो इस लाइन पर हैं, जिनका थोड़ा हमको लगता है कि हमारे लिए रोल मॉडल हो सकते हैं या हमारे लिए हमसे बेटर है, हम उनका टच नहीं छोड़े। क्योंकि एक बार वो टच छूटता है तो भी उदासी आने लगती है, क्योंकि फिर हम मोटिवेटेड नहीं फील, हम अगर अपने आप को मोटिवेट नहीं रख पा रहे हैं तो वी नीड सम सपोर्ट, तो वो मोटिवेशन का हम साथ नहीं छोड़े। राइट, इसमें ये बात भी आ गई, सोशल सपोर्ट या ग्रुप सपोर्ट। जैसे कि दिलीप भाई ने कहा था कि सेंटर पे चले जाओ, एटलीस्ट सेंटर है या कोई भी सोशल ग्रुप है आपका, उस तरह से। जी, इसके तो लिए बाबा ने भी कहा है ना, संगठन ही सेफ्टी का साधन है। तो हर तरह की सेफ्टी वो हमें देता ही है। कभी भी आपकी लाइफ में कोई थोड़ा अप एंड डाउन चलता रहता है, आप सेंटर चले जाओ, वहां पे आपको अपने जैसे इतने सारे ब्राह्मण मिलते हैं। आप सब कुछ भूल जाते हो और फिर कुछ सेवा करते हो, वो पुण्य का खाता जमा होता है, तो अपने आप चीजें ठीक हो जाती हैं। लेकिन इस अप्रोच में अब ये बात आ गई है कि कोविड जब से ये चीज़ आई है तो सेंटर पे जाना भी रेस्ट्रिक्टेड है बहुत। तो जो हाँ सेंटर का जी। सपोर्ट था वो भी ड्रामानुसार एक तरह से विड्रॉ हो गया। ये बहुत बड़ा एक अभी चैलेंज जो है ऑनलाइन जो हो किसी ने गया सोचा ही नहीं था। अभी ऑनलाइन हो गया है ना सारा, ऑनलाइन हो गया संगठन अब है ऑनलाइन है। तो एज लॉन्ग एज कि ऑनलाइन है तो हमें इसका फायदा लेना चाहिए। हो सकता है कि ऐसा समय भी आए कि ऑनलाइन वाला सपोर्ट भी चला जाए, तो उसके लिए भी हमें स्ट्रैटेजी आशा बनानी पड़ेगी। आशा दीदी जी ने भी यही कहा था कि अंतिम पेपर यही रहेगा कि कौन अकेला रह सकता है। यही पेपर है क्या बात कि है अकेला बन जाना। वो बात हमें बराबर याद है अभी भी, जब कोविड था उस दरमियान की मुरली में दीदी जी ने कहा था कि पेपर ही ये है कि अकेला हो जाओ, और कौन जो अकेला रह पाएगा वही इसमें जीत जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि साथ में भी रहना और है और अकेले का भी अभ्यास करना है। और बाबा ने भी ऐसा बताया हुआ है ना कि अंत समय में हर आत्मा अकेली हो जाएगी।
मतलब कहीं कोई सपोर्ट नहीं होगा। बाबा ने कहा हुआ है ना, सारे आधार तो निकलने ही हैं। तो इसलिए मैं और बाबा, ये वाला तो बॉन्डेज बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। तो एटलीस्ट इस ग्रुप में हम अभी जितने लोग हैं, क्या हम ये अपने आप से कमिटमेंट कर सकते हैं या बाबा से कि चाहे कुछ भी हो, हम तो खैर किसी हालत में नीचे जाएंगे ही नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन हमारे संपर्क में जो भी आत्माएं आए उनके साथ भी ऐसा ना हो, किसी के भी साथ ऐसा ना हो, एक के भी साथ ऐसा ना हो। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ऐसा समय आएगा, आ सकता है, आ भी गया है, कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। तो ये हमें याद रखना है सबको। तो जी आगे और कुछ इंपॉर्टेंट बात। आज बाबा ने वरदान दिया सहज पुरुषार्थी भव का। बाबा ने कहा कि बाप दादा समझते हैं संगम युग का वरदान है सहज पुरुषार्थ, और इससे 21 जन्म सहज जीवन स्वतः ही प्राप्त होगी। फिर बाबा ने ये भी कहा कि हर बच्चे को बाप दादा मेहनत से मुक्त करने आए हैं। 63 जन्म मेहनत की, एक जन्म परमात्मा प्यार मोहब्बत से मेहनत से मुक्त हो जाओ। तो बाबा सहज पुरुषार्थी भव का वरदान दे रहे हैं और मुक्त होने का साधन भी बता रहे हैं। मोहब्बत, बाप से दिल का प्यार, प्यार में लवलीन, और एक महायंत्र दे रहे हैं, मन मना भव का मंत्र। इसको महायंत्र बनाना है। जैसे कोई यंत्र होता है ना, उसका स्विच ऑन करो तो वो ऑटोमेटिक काम करता है। तो ऐसी मन मना भव के मंत्र को लाइफ में इतनी मास्टरी हो जानी चाहिए इस पे कि जैसे ही हमने एक संकल्प किया और फौरन उसने ऐसा काम किया जैसे कि अंधेरा भागा और रोशनी हो गई। तो ये महायंत्र जो बाबा ने कहा ना, ये यंत्र कैसे बनेगा, इसको हम काम में कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा, पूछा कि काम में लगाना तो आता है ना, तो काम में कैसे लगाएंगे। जो बाबा ने छोटे छोटे अभ्यास दिए हैं, ड्रिल्स दी हैं, उनकी प्रैक्टिस करते करते मन को बाबा में लगाए रखना है, तो उससे फिर ये महायंत्र बन जाएगा। फिर बाबा ने ये भी बोला कि संगम युग पे देखो, परमात्मा, बाप दादा ने परमात्मा प्यार द्वारा कितनी शक्तियां उन्होंने हमें दी हैं, कितने गुण मिले हैं, ज्ञान मिला है, खुशी मिली है। तो इन सब प्रभु देन को, खजानों को समय पर कार्य में लगाओ, तो ये तो मन मना भव हो ही जाएंगे। तो यही है महायंत्र बनाना। ओम शांति। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, अभी 3 मिनट्स ही हो गए हैं। हिम्मत न हारना कभी, तन में तनिक भी जान है, मंजिल सरल हो जाएगी, साथी स्वयं भगवान है। घबराओ न प्यारे भाई, कर लो जन्मों की कमाई। घबराओ न प्यारे भाई, कर लो जन्मों की कमाई। रोग शोक पीड़ा बीमारी लेती तुमसे चीर विदाई। घबराओ न प्यारे भाई, कर लो जन्मों की कमाई। कर्म किए जिसने जैसे, जो फल पाता उतने वैसे वो। कर्म किए जिसने जैसे, जो
घबराओ न प्यारे भाई, कर लो जन्मों की कमाई। रोग शोक पीड़ा बीमारी लेती तुमसे चीर विदाई। घबराओ न प्यारे भाई, कर लो जन्मों की कमाई।